जाती हैं, पति के साथ घूमेंगी, बच्चे होंगे, उनके भविष्य के बारे में सोचेंगी। वो औरत सोचिए कि 1976 की राजनीति की जब शुरुआत हुई थी 1976 में, मान्यवर कांसीराम के मूवमेंट से जुड़ा था। उस समय स्थिति देश की ऐसी थी कि सवर्ण बिरादरी की औरतें भी अगर रोड पे नहीं निकल पाती थी तो दलित समाज कर होकर के शिक्षित हुई और उस समय संघर्ष शुरू किया। वैसी महिला क्या रोज पैदा होगी? उस महिला के ऊपर सवाल उठाते, उसके साथ वोट बैंक के लिए जुड़ते नहीं हो तो तुम्हारा भला धरती पर कौन कर सकता है? देखिए, ये लोग जो फेसबुक यूनिवर्सिटियां होती हैं, ये वही लोग विरोध करते हैं बहन जी का। हम जैसे जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने बहन जी का संघर्ष पढ़ा है और देखा है, तो हम लोग तो कभी भी उनका विरोध कर नहीं सकते। अपने बच्चों को भी कहेंगे कि अगर हम अपने खून की एक एक बूंद दे देंगे इन लोगों को, तब पर भी उनका कर्ज नहीं उतारेंगे। आज जो हम सर उठाकर चल रहे हैं ना, आज जो हम इतना बोल रहे हैं, बाबा साहब और बहन जी की बदौलत है। अगर बहन जी इतने अच्छी पोस्ट पे नहीं होती, जो सीएम नहीं बनती ना, तो हम लोगों के मुंह में से आवाज भी निकला। आज बहन जी ने हमारे मुंह में शब्द भर दिए हैं। बिल्कुल, बाबा साहब ने तो आंदोलन जो है उन्हीं की देन है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, लेकिन बोल जो दिए वो बहन जी ने दे दिए कि बोलो मैं हूँ। तो वो तुमने अपने मुंह पे टेप लगाने का काम तो खुद कर दिया कि उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता दे दी। और बहन जी को कहते हैं बहन जी तो ब्राह्मणवादी है, ये है वो है। लेकिन तुमको ये नहीं दिखता कि आज उन्होंने राष्ट्रपति कौन बनाया हुआ है? दलित। अभी जो बनाई वो दलित, ठीक है। वो लोग तुम्हारे लोगों को पूरा यूज करते हैं, लेकिन अगर बहन जी अगर किसी को पद दे देते, कह अरे इन्होंने तो उसको बना दिया। अरे भैया, तुम जब वो तुम्हारा यूज कर सकते हो तो बहन जी ब्राह्मणों को यूज क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती? कहते 85% है। अरे 85% में कह रही हूँ 35 या 40% तुम बहन जी का साथ दे देखो। अगर तुम्हारी सत्ता ना आ जाए तो नाम बदल देना। ये इन्होंने कहा सही कि 85% का दम भरते हो, 85 में से केवल 30% अगर साथ आ जाओ तो सत्ता आपके कदम चूमेगी। सिर्फ 20% अगर वोट मिल गया, 20% पब्लिक आ गई तो हमारी जय जय। भाई मीडिया तो कुछ नहीं कर पा रही है। अब चलिए कम से कम 85% की जो आबादी है वही कर दे। आप लोग चर्चाएं शुरू करिए बहन मायावती को। कब तक दूसरे के पाले में जाएंगे? अपने समाज के साथ ही अपनी हुकूमत लाइए। लेकिन आज भुगत भी तो रहा है समाज। बहन जी को इग्नोर किया है ना उसने, तो आज भुगत भी रहा है। देखिए क्या हो रहा है देश में। पहले अब हिंदुओं पर नहीं, किसी जो कहते हैं ना कि नहीं अरे सबके साथ हो रहा है, सबके साथ नहीं हो रहा है भाई, तुम्हारे लोगों के साथ हो रहा है। अभी ये देख लीजिए ना, प्रोटेस्ट चल रहा है ना विश्वविद्यालय में डॉक्टर रितु जी का, तो चुन चुनकर निकाला जा रहा है। और ये कमी किसकी है? तुम लोगों की। क्योंकि बाबा साहब ने भी देखिए, यूँ कहते हैं कि बाबा साहब की मत कहो, मैं तो बाबा साहब की ही कहूंगी कहीं भी बात, क्योंकि तुम लोग हमारी तो सुनोगे नहीं, कम से कम बाबा साहब की ही मान लो। बाबा साहब ने कहा था कि भैया मैं तुम्हें कितने अधिकार दे जाऊं, लेकिन जो राजा होगा वो तुम्हारे अधिकार खत्म करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको राइट है वहां से खत्म करने का। तो मैं तुम्हें एक वो दे के जा रहा हूँ, हथियार देकर जा रहा हूँ, जो वोट का अधिकार है उसको आप सही उपयोग कर लेना, उससे आप अपना सब कुछ सेव कर लोगे। लेकिन क्या हुआ कि तुम लोगों ने तो उसका उल्टा ही भूल गया। तुमने उल्टा ही कर दिया। जो 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों से जो छीन कर बाबा साहब ने आप लोगों को दिया, तो आपने उन तीनों को ही बैठा दिया अपनी छाती पे। सर पे बैठे हुए हैं ना। आज देख लो दिल्ली में बार बैठा रहे, दिल्ली में देख लीजिए बनिए की सरकार, यूपी में देख लीजिए ब्राह्मण और क्या कहना इसकी पंडित और क्षत्रियों की सरकार। अब आप ये देख लीजिए ना, वो बैठा हुआ है योगी, क्षत्रिय, मोदी, ये आपको गुमराह करते कि ओबीसी और ये सब उन्हीं के पंडितों के चलाए हुए तंत्र मंत्र है। गली गली संगठन है। अब तो देखोगे अगर पहले की अपेक्षा 70-80 के दशक की अपेक्षा तो लगेगा कि नीली क्रांति की बाढ़ आ गई है। जहां देखो नीला गमछा ना नीली क्रांति। लेकिन जब वोट बैंक का समय आता है तो फिर बीजेपी कमल पे और कांग्रेस पे जाके समझ में नहीं आता कि हमारे लोग पढ़ भी लिए, संगठित भी, संगठन तो हमारे लाखों हैं, लाखों गली और वे संगठन लड़ भी रहे हैं दलित समाज के लिए, और फिर भी हमारे लोगों पर एट्रोसिटी हो रही है। सबसे बड़े मजे की बात क्या है? सबसे ज्यादा पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो हमारी हैं, दलित समाज की है। संगठन भी लाखों हमारे समाज के हैं, ठीक है, पढ़े लिखे भी हमारे लोग हैं, फिर भी घोड़ी नहीं चढ़ पा और फिर भी हमारे लोग ही पिट रहे हैं। फिर भी सरों पे पेशाब आज के दौर में किया जा रहा है। जूती में पेशाब करके पिलाया जा रहा है, मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, बच्चा खड़ा छू दे तो अभी पीटेंगे, पेचकस घुसा जा रहा है। अब मुझे समझ में ये नहीं आता भैया, तो तुम्हारे इतने सारे लोग हैं तो तुम पे अत्याचार क्यों? इसका मतलब कि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, बट रहे हो सारे। इसका मतलब ये है कि अपने ही नेताओं से नफरत करते हो। बहन जी जैसे लोगों पर सवाल उठाते हो, जो तुम्हें शर्म नहीं आती, इतिहास को नहीं पढ़ते और शर्म में और उन पे सवाल उठा देते हो। जो तुम्हारे तीनों को ही बैठा रखा तुमने। राहुल गांधी कहते हैं जनेऊ निकाल करके कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ,
और फिर दलितों की बात करते हैं कि दलितों को आज तक विधानसभाओं में और उसमें हुकूमत नहीं मिली। तो आपकी सरकार इंडिया गठबंधन बहन मायावती को घोषित करिए प्रधानमंत्री। खून में ही ब्राह्मणवाद है, उनके तो खून में ही ब्राह्मणवाद है, वो आपकी बात कैसे करेंगे? दलितों अब किस तैसे बनते हैं? पहले एक वो चलता था कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, लेकिन अब नहीं है ये, अब ये नहीं है। अब क्या है? मुंह में जय भीम और बगल में छुरी। बगल में छुरी, मतलब क्योंकि जय भी मुंह में आ गया। हाँ, हाँ। ये जय भीम तो बोलते हैं, हाँ। लेकिन ये क्या करते हैं कि बगल में आपके लिए छुरी रखते हैं कि साला जैसे ही मुड़ा वैसे ही घोप देंगे। तो वही काम अब ये तुम लोगों के साथ में कर रहे हैं। अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाली जनरेशन इतनी गालियां देगी कि हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया, अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे तक पैदा नहीं किए और यहाँ तक क्या कह रहे हैं खींच कर ले आए हम लोगों को। लेकिन अब जो क्या कह रहे हैं जो बचा था उसको भी तुम लोगों ने खत्म कर दिया, करा तो कुछ भी नहीं। एक सवाल देखिए, बट आपने कहा कि उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। 33% पर मोदी की सरकार आई और बहुजन की आबादी कहते हैं दलितों पिछड़ों की 85%। अब सोचिएगा उसमें से कुछ भी अगर उठ करके खड़े हो जाते तो सत्ता तो उखड़ के कब की दूर आ जाए। बिल्कुल आ जाती। दरअसल क्या है ना कि उन्होंने जो ट्रेंड चलाया हुआ है ना कि हमारे लोगों को एक गुमराही की तरफ ले गए हैं। अच्छा, ये गुमराही की तरफ शुरू से ले जा रहे हैं, कभी स्वर्ग के नाम पे, अभी चंदा मामा टूर के नाम पर, और कभी किस किस। चलिए दर्शन करते हैं, राम मंदिर का भी सीन आ गया है। नहीं, बिल्कुल एक बार देखने जरूर उसमें भी चलेंगे। दौड़ाएंगे। हाँ, एक बार देखने जरूर तो जरा चलेंगे। सवाल पूछिएगा कि दलित पुजारी भी होगा क्या? हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी कवर करेंगे। और हम बुद्धा यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय भी जाएंगे जो कानपुर में है, और ज्योतिबा फूले एक सवाल पूछिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि हजारों करोड़ का टर्नओवर होगा अयोध्या का, तो पूछिए कि कुछ हजारों करोड़ के टर्नओवर में दलित का हिस्सा क्या है? पुजारी बनेगा क्या? मलाई वो भी काटेगा क्या कि मलाई केवल वही चुटिया और घंटा वाले ही काटेंगे? देखिए, हमारे कानपुर में एक योद्धा जन्मे थे जिनका नाम था माननीय रामस्वरूप वर्मा जी। उन्होंने यही सवाल उठाया था कि यहाँ पर मतलब एजुकेशन के आधार पर पुजारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये उन्होंने सवाल उठाया था और उसी कानपुर की धरती से मैं भी आई हूँ, बिलोंग करती हूँ, तो मैं भी यही सवाल उठाऊंगी कि क्या SC ST OBC के लोगों के लिए शिक्षा के आधार पर परीक्षा करा करके आप पुजारी पद देंगे या नहीं देंगे? देश की राजनीति में राजा का बेटा राजा का सिस्टम चलेगा और मंदिरों में बड़े पेट वाले का बेटा का बड़ा पेट वाला आएगा, चुटिया वाले का चुटिया वाला ही बैठेगा। तो ये सिस्टम कब बदलेगा? ये सिस्टम देखिए, जब तक बाबा साहब के 3 ही शब्द थे, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और फिर संघर्ष करो, ये तीनों को क्रम में डालने सिर्फ तो देश के शासक थे, शासक हैं और शासक रहेंगे। इन्होंने कहा तीनों आएगा। तीनों मंत्र जो बाबा साहब ने दिए थे वो तीनों मंत्र तो हमने मान तो लिए, संगठित भी हुए, पढ़ाई भी की और संघर्ष भी कर रहे हैं। तो क्या अब जरूरत नहीं है कि हम राजनीति में इन तीनों चीजों का यूज डिस्ट्रैक्ट भी हो गए ना, ये भी कहिए ना कि ट्रैक से ट्रेन भी उतार दी। क्या इन तीनों चीजों का हम यूज करके क्या हम अपनी सत्ता नहीं ला सकते? बट क्यों रहे हो? शिक्षित हो रहे हो तो नौकरी और बीवी में खो गए हो, अपने बच्चों को पाल रहे हो, और अगर संगठित हो गए हो तो संगठन बना लिए हैं, संगठित तो हो गए हो कि 10-15 लोगों का संगठन बना रहे, संगठित हो गए, और संघर्ष भी गत नहीं करते हैं ये लोग। जब उस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो बिकने का काम शुरू कर देते हैं। ये उस मुकाम पे हवाई जहाज में उड़ने का काम करते हैं, अपने समाज को हवाई जहाज में उड़ाने का काम नहीं करते, खुद उड़ने का काम करते हैं। अब देख लिए इक्का दुक्के नेता तैयार वाला ये हाल है कि हवाई चप्पल वाले को जहाज पे बैठाने का सपना दिखा के उड़ते हैं। समाज की करते हैं और उनके नेता बीजेपी की गाड़ियां लेकर घूमते हैं। बीजेपी गाड़ियों पर घूमते हैं क्या नेता? और बात करेंगे दलित समाज को कि हम बहुत बेहतर कर देंगे। संगठन 1000 बना लो, लाख बना लो, लेकिन मंच एक होना चाहिए। हर पार्टी के संगठन है, ये तो अच्छी बात है कि छोटे छोटे संगठन होंगे। हम ग्रामीण अंचल में बीजेपी के 100 से ऊपर संगठन है, 100 से ऊपर एक्टिव संगठन, जिसमें इंक्लूडिंग RSS भी है, लेकिन मंच एक है, नेता एक चुनेंगे। हमारे यहाँ क्या है, मंच हजारों बना लिए, नेता भी हजारों बना लिए। 6 महीने साल भर पहले जो राजनीति में कदम रखते हैं वो 1976 वाले को चैलेंज करते हैं। यही बहुजन समाज में दिक्कत है। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, छोटे छोटे दल बना लिए। अरे जरा सोचो, थर्ड आई का प्रयोग करो, जो बाबा साहब ने इसी का प्रयोग किया था, हम थर्ड आई कहते हैं। मंच 1000 बना लो, संगठन 1000 बना लो, लेकिन मंच एक होना चाहिए।